हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी, और ये मेरा यूट्यूब चैनल आदर्श आलिया है। हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की सीरीज़ देख रहे हैं, जिसमें आज ये हमारा 11वां पार्ट है, 11वां नंबर का वीडियो है। जिसके पहले 10 वीडियोज़ हम रिलीज़ कर चुके हैं, जिनमें अगर आप आगे के सीरीज़ को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि उन वीडियोज़ तक जाइए, और उनमें अगर कोई प्रॉब्लम्स कमेंट्स हैं तो आप मुझे कमेंट भेजिए। आज हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। एक रिसर्चर जब रिसर्च करने की सोचता है तो बहुत तरह के क्वेश्चंस उसके दिमाग में आते हैं। क्या रिसर्च करना है, क्या प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है, कितने ड्यूरेशन का करना है, क्या क्या चीज़ें हम किस किस तरीके से रिसर्च को करेंगे, तो उसके बेसिस पर किस तरह का रिसर्च करना है, ये एक सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जिसके बारे में डिफरेंट व्यूज़ हैं डिफरेंट साइंटिस्ट्स के। यहाँ पे हमने 3 व्यूज़ के हिसाब से 3 वे ऑफ डिफाइनिंग द टाइप्स ऑफ रिसर्च और मेंशनिंग द टाइप्स ऑफ रिसर्च मैंने दिया है। ये दिस इज़ वन, फर्स्ट इज़ द 11 टाइप्स, सेकेंड इज़ द 20 टाइप्स, एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द मेजर टाइप्स ऑफ रिसर्च। एक्चुअली जो यूजीसी के एग्ज़ाम्स के लिए, नेट के एग्ज़ाम्स के लिए या एमएससी के पेपर में जो हमें पढ़ना है वो यही है, मेजर टाइप्स। ये 8 तरह के रिसर्च मेंशन किए हुए हैं, जिन्हें हमें कंपैरेटिवली पढ़ना है। डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल, अप्लाइड वर्सेस बेसिक, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव, एंड कंसेप्चुअल वर्सेस नॉन स्पेसिफिक और एम्पिरिकल मेथड, जिसमें आज डिटेल हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल का, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा बहुत लंबा हो जाएगा। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें ये क्लासिफिकेशन पर, आई विल रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस भी मिल सकें। तो हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं। रिसर्च को के टाइप्स को दो तरीक़ों से, 2 वेज ऑफ मेजर कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे दिया है। पहला व्यू के हिसाब से 3 बेसिस पे 3 मेजर कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड किया गया रिसर्च के कैटेगरीज़ को, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, जो मेथड्स का अप्लाई कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सॉर्ट, और ऑन द बेसिस ऑफ मेथोडोलॉजी भी हम कह सकते हैं। एप्लीकेशन के बेसिस पर 2 तरह के रिसर्च होते हैं, प्योर रिसर्च या बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च, और अप्लाइड रिसर्च। ऑब्जेक्टिव्स, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च जो यूज़ किए जा रहे हैं, उनके बेसिस पर 4 तरह के रिसर्च एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जो एक्सप्लोर करना है उसके कॉजेज़ को बिहाइंड द रिसर्च। देन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशन रिसर्च, एंड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एंड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सॉर्ट, किस तरह के इंफॉर्मेशन चाहिए उसके बेसिस पर 2 तरह का रिसर्च होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। आगे हम देखेंगे ये, और एक जो चौथा पॉइंट का ब्रॉडर कैटेगरी चुना गया है क्लासिफिकेशन का बेसिस, उसमें ये कोरिलेशन रिसर्च और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को अलग एक नाम दिया गया है, दैट इज़ कंसेप्चुअल एंड एम्पिरिकल रिसर्च, एंड बेसिस लिया गया है एक्सटेंट ऑफ थियरी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ थियरी। थियरिटिकल बेसिस पर क्या कंसेप्ट्स बनाए गए हैं और उनको किस तरह से एक्सपेरिमेंटली इस्टेब्लिश किया गया है, वो है एम्पिरिकल रिसर्च। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमें जो अभी पढ़ना है टाइप्स में, डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल, अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव, एंड कंसेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल। ये भी हम देखेंगे कि ये जो 4 टाइप्स के, इनकी ये जो 4 कैटेगरीज हम डिटेल्स में देख लेंगे। तो हमने जो पहले के वीडियो में देखा है, ये 20 तरह के या 11 तरह के, ज़्यादातर वी विल फाइंड कि यही जो 8 रिसर्च हैं, इनके सब कैटेगरीज़ में ये जो बहुत सारे टाइप्स आते हैं, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन पर्टिकुलर पॉइंट्स विच वी शुड सी इनटू डिटेल्स, जो हम लास्ट में देखेंगे। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, फील्ड रिसर्च, बाकी के सारे करीब सारे आ जाएंगे ये 8 कैटेगरीज़ में जो हम देखने जा रहे हैं। सो this is the classification of research on basis of 4 broad categories, on the basis of application, on basis of objectives, on basis of methodology, and on basis of extent of theory. तो प्योर और बेसिक और फंडामेंटल एप्लीकेशन बेसिस पर हम देख ही चुके हैं, प्योर और बेसिक और फंडामेंटल एंड अप्लाइड। ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल है। एनालिटिकल फिर से 2 टाइप में बांटा जा सकता है, एक्सप्लोरेटरी एंड कॉजल और एक्सप्लेनेटरी।
Then on the basis of methodology, it is quantitative or qualitative, and on the basis of extent of theory, it may be conceptual, it may be empirical. Now our today's topic is descriptive versus analytical. As the name says, descriptive research is to describe, and analytical research is to analyze. क्या हुआ, what happened is descriptive, how happened, why happened is analytical. इसके लैंग्वेज आप स्लाइड्स में आपको मिल जाएंगे, जब जस्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड the research on the basis of descriptive versus analytical research. This is what are the facts, that is the descriptive research, and why and how happened the facts, that is the analytical research. Descriptive research has only a reporting of the research topic, and analytical research on the basis of available facts and information, the researcher has to analyze them to make a critical evaluation of the subject. So critical evaluation एक मेन पार्ट है एनालिटिकल रिसर्च का, जबकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में सिर्फ हमको रिपोर्टिंग करनी है, वेरिएबल्स के ऊपर रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता है. तो अगर हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्लासिफाइज, डिस्क्राइब्स, कंपेयर्स एंड मेजर्स डाटा. जो डाटा अवेलेबल हैं उनको क्लासिफाई करना, उनको डिस्क्राइब करना, उनके बीच में कंपेयरिंग करना, और उसके बेसिस पर डिस्क्राइबिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन हैविंग नो कंट्रोल ऑन वेरिएबल्स. अब ये पॉपुलेशन क्या है, वेरिएबल्स क्या हैं, सैम्पल्स क्या हैं, ये सब के लिए आपको टर्मिनोलॉजी जानना ज़रूरी है. जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्राइबिंग द फैक्ट इज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. जब अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के देखें तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहते हैं, जिनमें वेरिएबल्स पर रिसर्चर का कंट्रोल नहीं होता है. ये सिर्फ रीजनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड रिपोर्टिंग है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार हो रहा है, कैसे कैसे अपीयर हो रहा है, उस रीजनिंग को कंट्रोल करना, उस रीजनिंग को रिपोर्ट करना ही डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है. एंड इट इज़ यूज्ड by the survey methods of all kinds including co-relational and cooperative methods. ज़्यादातर सोशल साइंसेज में एंड बिजनेस मार्केटिंग, बिजनेस एरियाज़ में इस तरह के रिसर्च किए जाते हैं. इट लेट्स नो अस ट्रेंड्स अबाउट अ पॉपुलेशन यूजिंग स्मॉलर सैम्पल ऑफ अ ग्रुप. अब ये पॉपुलेशन एंड सैम्पल जैसा हम पहले ही देख चुके हैं, वाइडर एस्पेक्ट में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, और उसको डीपर सेंस में उसकी एनालिसिस स्टैटिस्टिकल डाटाज के बेसिस पे वो होता है एनालिटिकल रिसर्च. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम ले सकते हैं कि द चेंजिंग ट्रेड डेफिसिट बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन 2015-18 में एक सर्वे किया गया था, जिसका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च this was found to be descriptive research as it simply mentioned about the mean or average trade deficit. जो एवरेज ट्रेड डेफिसिट हुआ परसेंटेज वर्ल्ड में और यूएस के बीच में, बस उसी की रिपोर्टिंग हुई, तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हुआ. अगर इसको एनालिटिकल रिसर्च में बदला जाता तो इस पे रिसर्च होना चाहिए था कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ट्रेड डेफिसिट कैसे चेंज हुआ. जिसके लिए एक दूसरा एग्जांपल है कि वैल्यू ऑफ जापानीज़ येन हैज़ फॉलन. इसको एनालिटिकली रिसर्च किया गया कि क्यों हुआ, कैसे हुआ. These are certain examples of descriptive and analytical research. एक बेस्ट रिसर्च फोकसिंग एग्जाम्पल है हेल्पिंग डिसेबल्ड पीपल, फिजिकली चैलेंज पर्सनस को हेल्प करना. इसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इंक्लूड्स हाउ मेनी डिसेबल्ड पीपल फेस सोशल आइसोलेशन, व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन सोशल, वो जो कितने पीपल को फेस करना पड़ रहा है ये सोशल आइसोलेशन, किस तरह का उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और उनके बच्चों को जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, बर्थ से होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो ऐसे सिबलिंग्स को भी ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं. तो ये जो रिपोर्टिंग सिर्फ हो गई वो हो गया डिस्क्रिप्टिव, और यही एनालिटिकल तब होगा जब इसमें ये फैक्ट्स फाइंड आउट किए जाएंगे कि क्यों ये सोशल आइसोलेशन हो रहा है ऐसे डिसेबल्ड पीपल्स के, कॉजेज़ क्या हैं, दैट इज़ द कॉजल डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसर्च. देन व्हाई डू डिसेबल्ड पीपल हैव अ हार्डर टाइम, क्यों उनको ये फेस करना पड़ रहा है, और क्यों
कितने सिबलिंग्स को फेस करना पड़ रहा है, तो वो हो गया एनालिटिकल रिसर्च. तो ऑन द बेसिस ऑफ these observations it can be said that descriptive research is a fact finding investigation which is aimed at describing the characteristics of individual situation or a group, or describing the state of affairs as it exists at present, whereas analytical research is concerned with testing hypotheses, specifying and interpreting relationships between the hypothesis and the assumptions by analyzing the facts or information already available. जो facts informations हैं उनके basis पर hypothesis बनाना, उनको approve करना और disapprove करना, ये हो गया आपका analytical research. So analytical research says why something is true, why something happens. It's ये बोलना बहुत आसान नहीं है, इसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाने होते हैं. इट इन्वॉल्व्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड केयरफुल असेसमेंट ऑफ द फैक्ट्स एंड डाटा एनालिसिस, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस इन्वॉल्व होता है एनालिटिकल रिसर्च में. पीपल माइट यूज़ एनालिटिकल रिसर्च टू फाइंड द मिसिंग लिंक इन अ स्टडी. किसी स्टडी में जो हुआ उनके बीच में कुछ मिस हो रहा है, कोई गैप है जिसको फुलफिल करके न्यू आइडियाज़ इवॉल्व किए जा सकते हैं. दैट हेल्प्स प्रूविंग और डिसप्रूविंग द हाइपोथेसिस. दिस टाइप ऑफ डाटा हेल्प्स एस्टैब्लिशिंग द रिलेवेंस ऑफ एन आइडिया और कंफर्म अ हाइपोथेसिस. एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च कुछ हाइपोथेसिस एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है. सो द एनालिटिकल रिसर्च इज़ मोस्टली क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, जबकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ज़्यादातर क्वालिटेटिव होता है. द एनालिटिकल रिसर्च इज़ डिपेंडिंग अपॉन द इफेक्ट ऑफ ऑन it is on dependent variables on the basis of the changes occurred in इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पॉपुलेशन, सैम्पल, हाइपोथेसिस, अजम्पशंस, ये जब तक आप टर्मिनोलॉजीज़ नहीं समझेंगे थोड़ी मुश्किल होगी. इसलिए वो वीडियो मैंने ऊपर लिंक में दे दिया है आपको, ये वीडियो पार्ट 7 टर्मिनोलॉजी का, वो मैं रेफ़र करूँगी कि आप देख लीजिए. सो this analytical research again may be divided into two types: exploratory and causal or explanatory. It is also called as explanatory research. This is the exploratory research is to explore about the facts which are not defined or described earlier. जो पहले describe नहीं किए गए हैं उन facts को explore करना exploratory research हो गया. जबकि causal और explanatory research carried out to identify causes behind any effect, done usually on basis of comparative experiments, and it determines the effect on dependent variables due to changes in independent variables. जबकि वेरिएबल्स का कोई रोल नहीं है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में. इसका एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि टीचिंग, कोई एक टीचर टीचिंग मोड्स को कंपेयर करे ट्रेडिशनल मेथड से, न्यू मॉडर्न मेथड से, ऑफलाइन से, ऑनलाइन से, और उसकी जो उसको सिर्फ डिस्क्राइब कर दे तो वो हो गया डिस्क्रिप्टिव. बट उस पर उसको एनालाइज करे, कितने स्टूडेंट्स को कितना पसंद आ रहा है, कितने स्टूडेंट्स को कोऑपरेट करने में अबल नहीं हो रहे हैं, कैसे एनालिटिकल सर्वे करके इस्टेब्लिश किया जाए, तो वो हो गया एनालिटिकल रिसर्च. तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. इसको अगर हम समराइज़ करें तो डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब्स एंड एनालिटिकल एक्सप्लेन्स. Now rest of the points you can take one more example I have found. Someone has explained the analytical research as experimental research. So it is better to accept it as analytical descriptive versus analytical research, and these are the further points that you can take for your notes or examination prepares. So please do like, share and subscribe the channel, press the bell icon and help me to explore the channel, to grow the channel. Go to the description box, you can find my link of my channel there and the list of the playlists that I have